चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू पीएसआर डिटरमाइन करना है, उसके लिए पहले जो नेसेसरी फॉर्मूला है रिकंस्ट्रक्शन की उसको समझते हैं। एक है सेक्रीफाइस ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। हमें सेक्रीफाइस की फॉर्मूला की जरूरत पड़ती है यूजुअली इन चैप्टर ऑफ एडमिशन व्हाइल पासिंग द एंट्री ऑफ गुडविल इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। यहाँ पे ज्यादातर हमें गेन की जरूरत पड़ेगी, रिटायरमेंट का चैप्टर है और गेन की फॉर्मूला है न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। अब यहाँ पे फर्स्ट टाइप में डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू पीएसआर है, यानी जब कोई पार्टनर रिटायर होता है फर्म में से तो उसके शेयर को रिमेनिंग पार्टनर्स एक्वायर कर लेते हैं और उनके एक्विजिशन के लिए कोई प्रपोर्शन दिया जाता है, कोई इंफॉर्मेशन दी जाती है, उससे हम उनके न्यू शेयर निकालते हैं और न्यू शेयर को अटैच करके उनसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिटरमाइन किया जाता है फॉर कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। उसके लिए अलग अलग प्रैक्टिकल क्वेश्चन है यहाँ पे। तो पहले इसकी फॉर्मूला को समझते हैं। अगर क्वेश्चन में हमारे पास ओल्ड पीएसआर और गेनिंग रेशियो है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो है, तो सबसे पहले हमें गेन निकालना होगा। रिमेनिंग पार्टनर्स का गेन कैसे निकलेगा? जो शेयर ऑफ आउटगोइंग पार्टनर है, मीन शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर है इनटू गेन रेशियो। शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर इनटू गेन रेशियो, यानी जो आउटगोइंग पार्टनर है उसके शेयर के टुकड़े करने हैं, स्प्लिट करना है उसके शेयर को, और उसको स्प्लिट करने के लिए फॉर्मूला है गेनिंग रेशियो। शेयर ऑफ आउटगोइंग पार्टनर रिटायरिंग पार्टनर इनटू गेनिंग रेशियो, उससे उनका गेन मिलेगा, हर एक पार्टनर का गेन। उनके गेन को उनके ओल्ड शेयर के अंदर प्लस करने से उनका न्यू शेयर मिलेगा और न्यू शेयर को कंपेयर करने से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिटरमाइन होगा। अब ये एक ही स्टेप है, एक ही फॉर्मूला है जिसमें गेन कैलकुलेट करना और फिर न्यू शेयर फाइंड करना। तो उसके लिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझते हैं। पहले टाइप का जो क्वेश्चन है उसमें ए बी सी तीन पार्टनर है, 5:3:2 का उनका ओल्ड रेशियो है, 5/10, 3/10, 2/10 उनके ओल्ड शेयर है। अब ये फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन में और कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं होती, सिर्फ जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके बारे में बताया जाता है। जैसे पहले केस में बोला गया कि ए रिटायर हो रहा है, तो ए के जाने के बाद बी और सी ये दो पार्टनर कंटिन्यू करेंगे। इन दोनों का इंटरनल प्रपोर्शन 3:2 है, वही उनका न्यू रेशियो बनेगा। ध्यान ये रखना है कि यहाँ डिनोमिनेटर 3/10 है, यहाँ पे 5 हो जाएगा, क्योंकि अब जो टोटल प्रॉफिट होता है फर्म का पहले 3 में बंटता था, उसका टोटल 10 था, अब ये 2 में ही बट रहा है और उसका टोटल 5 है। 3 + 2 5 होगा, इसलिए उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एज पर देयर ओल्ड इंटरनल प्रपोर्शन 3:2 रहेगा और उनका गेनिंग रेशियो भी 3:2 आएगा। जब ओल्ड और न्यू ये दोनों प्रपोर्शन इंटरनली सेम हो तो गेनिंग रेशियो भी सेम ही आएगा। इसलिए फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन में इंप्लाइड रहेगा कि उनका न्यू रेशियो और गेन रेशियो सेम रहेगा एज पर देयर ओल्ड इंटरनल प्रपोर्शन। अगर पार्टनर बी रिटायर हो रहा है यहाँ पे तो ए और सी कंटिन्यू करेंगे, तब उनका इंटरनल प्रपोर्शन 5:2 है, तो 5 + 2 यहाँ पे टोटल 7 हुआ, तो न्यू शेयर 5/7 एंड 2/7 होगा रिस्पेक्टिवली फॉर ए एंड सी। उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा 5:2 और गेनिंग रेशियो भी होगा 5:2। अगर पार्टनर सी रिटायर हो रहा है तो सी के जाने के बाद ए और बी का इंटरनल प्रपोर्शन 5:3 है, तो 5/8 एंड 3/8 इज देयर न्यू शेयर, 5:3 इज देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड 5:3 इज देयर गेनिंग रेशियो। नाउ ये जो पार्ट था फर्स्ट पार्ट, उसमें कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जब क्वेश्चन में अलग से गेनिंग रेशियो दिया हो, जैसे ये क्वेश्चन में एस एम S1 तीन पार्टनर है, उनके ओल्ड शेयर 1/5, 1/3 एंड 7/15 है। 15 बेस सेम करने के लिए यहाँ 3 से और यहाँ से 5, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उनके ओल्ड शेयर S का 3/15, M का 5/15 और S1 का 7/15 है। 3:5:7 इज देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बोला गया है कि S1 रिटायर हो रहा है एंड हिज शेयर इज एंटायरली गेन बाय S एंड M इन द प्रपोर्शन ऑफ 3:2, यानी S1 के का जो शेयर है 7/15 उसको स्प्लिट करने के लिए, तोड़ने के लिए, उसके टुकड़े करने के लिए 3:2 का प्रपोर्शन हमें दिया गया है। इस प्रपोर्शन में हम अगर स्प्लिट करेंगे तो गेन मिलेगा दोनों पार्टनर का S और M का। तो यहाँ पे फॉर्मूला बनेगी गेन की, शेयर ऑफ आउटगोइंग पार्टनर मीन शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, इन दिस केस शेयर ऑफ S1 इनटू गेनिंग रेशियो। सो 7/15 इंटू 3/5 एंड इंटू 2/5 करने से 21/75 एंड 14/75 इज रिस्पेक्टिवली गेन फॉर पार्टनर S एंड M। अब उनके गेन को उनके ओल्ड शेयर में प्लस करने से उनके न्यू शेयर मिलेंगे और न्यू शेयर को कंपेयर करने से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिलेगा। So gain is added to their old share and that addition will be new share and comparison of new share is new profit sharing ratio of partner S and M। तो उसके लिए यहाँ पे new share is equal to old share plus gain। उनके old share 3/15 and 5/15 थे, जिसमें 21/75 and 14/75
ये गेन को हम प्लस करेंगे, बेस सेम करने के लिए यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वैल्यू आएगी 15/75 एंड 25/75, उसमें ऐड करेंगे 21/75 एंड 14/75, तो शेयर मिलेगा हमें 36/75 एंड 39/75, तो 12/25 एंड 13/25. So the new profit sharing ratio of S&M, new profit sharing ratio of S&M is 12:13. नेक्स्ट केस में यहां जैसे गेनिंग रेशियो दिया था, फर्स्ट टाइप में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, सेकंड में गेनिंग रेशियो दिया था. अब ये क्वेश्चन में कैसा है कि एक पार्टनर रिटायर हो रहा है आर, 3 पार्टनर है KRH, उनका ओल्ड पीएसआर है 4:4:2, यानी ओल्ड रेशियो हुआ 2:2:1, देयर ओल्ड शेयर इज 2/5 2/5 1/5. इसमें से आर रिटायर हो रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि के शेयर इज कांस्टेंट, शेयर ऑफ के इज कांस्टेंट, यानी वो न्यूट्रल पार्टनर है, वो कुछ गेन नहीं कर रहा है, तो उसका शेयर कांस्टेंट रखेंगे, तो आर का शेयर एंटायरली गेन बाय पार्टनर एच, आर शेयर इज एंटायरली गेन बाय पार्टनर एच, तो फॉर्मूला में न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर प्लस गेन, तो के केस में 2/5 प्लस कुछ नहीं करेंगे, पर एच के शेयर में एच के केस में 1/5 में प्लस आर का पूरा शेयर ऐड करेंगे 2/5, तो एच का न्यू शेयर बनेगा 3/5, के का न्यू शेयर है ओल्ड शेयर के बराबर 2/5, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ के एंड एच विल बी 2:3. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में VRJ 3 पार्टनर है, उनका ओल्ड शेयर 1/2 1/3 एंड 1/6 रिस्पेक्टिवली दिया गया है. बेस 6 कॉमन करने के लिए यहाँ 3/3 और यहाँ 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका आएगा 3:2:1, 3:2:1 ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3/5 एंड 2/5. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज ऑलरेडी गिवन, तो क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो भी है न्यू रेशियो भी है, क्योंकि आर रिटायर हो रहा है, तो जब ओल्ड और न्यू दोनों दिया है तो हमें सेक्रीफाइस गेन का कैलकुलेशन करना है. यहाँ पे हमें गेनिंग रेशियो पूछा गया है, क्योंकि ये रिटायरमेंट का केस है, इसलिए गेन की फॉर्मूला है न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर. वी का न्यू शेयर है 3/5, जे का न्यू शेयर है 2/5, उसमें से उनके ओल्ड शेयर 3/6 और 1/6 को माइनस करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हुए 18 - 15/30 एंड 12 - 5/30, तो 3/30 and 7/30. This is gain ratio between V and J is 3:7. Their gain is 3/30 and 7/30, and their gaining ratio is 3:7. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में गेन रेशियो ही दिया गया है, बट जो स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन है वो थोड़ा डिफरेंट है. किस तरह से दिया गया है, ए यू एंड आर 3 पार्टनर है, इसमें से आर रिटायर हो रहा है, उनका शेयर ऑफ प्रॉफिट जो दिया है ओल्ड शेयर ऑफ प्रॉफिट 4/9 1/3 एंड 2/9 दिया है. यहाँ 3 है तो 9 करने के लिए 3/3 करेंगे मल्टीप्लाई, तो उनका एक्चुअली ओल्ड शेयर आएगा 4/9 3/9 2/9. उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:2. नाउ इंफॉर्मेशन कैसी है, आर के शेयर को देने के लिए ऐसा बोला गया है कि 4/9 पार्ट ऑफ आर्स शेयर इज गेन्ड बाय ए, यानी आर के शेयर का, आर का जो शेयर है 2/9, उसका 4/9 टुकड़ा जो है वो गेन्ड बाय ए है, तो 4/9 एक पार्ट हुआ तो 5/9 दूसरा पार्ट होगा. अगर किसी भी अमाउंट का 4/9 एक टुकड़ा हुआ तो 5/9 दूसरा टुकड़ा है, तो 4/9 पार्ट इज गेन बाय ए, तो 5/9 पार्ट इज गेन बाय पार्टनर यू. तो ये गेनिंग रेशियो ही है, पर थोड़ा अलग स्टाइल से प्रेजेंट किया गया है. हमें टेकफुली समझना है इसको कि 4/9 पार्ट एक पार्टनर ने गेन किया है, तो 5/9 दूसरे ने गेन किया होगा. तो पहले गेन निकालेंगे, शेयर ऑफ आउटगोइंग पार्टनर इनटू गेनिंग रेशियो, यानी शेयर ऑफ आर इनटू गेन रेशियो. गेन रेशियो है 4:5, यानी 4/9 एंड 5/9. तो 2/9 जो शेयर ऑफ आर है उसके दो पार्ट करेंगे, 4/9 एंड 5/9, तो हमें गेन मिलेगा 8/81 एंड 10/81, 8/81 एंड 10/81. अब ये गेन को उनके न्यू शेयर के साथ प्लस करेंगे, अरे उनके ओल्ड शेयर के साथ प्लस करेंगे, सो एज टू एसर्टेन न्यू शेयर. तो ओल्ड शेयर प्लस गेन इज इक्वल टू न्यू शेयर. तो उनका ओल्ड शेयर है 4/9, फर्स्ट पार्टनर ए का, और यू का ओल्ड शेयर है यू का ओल्ड शेयर है 3/9. सो 4/9 प्लस 3 और 3/9 में ऐड करेंगे 8/81 एंड 10/81. उनके ओल्ड शेयर में उनका गेन प्लस करने से उनका न्यू शेयर मिलेगा. तो यहां पे 81 का बेस है, उसके लिए 9 से मल्टीप्लाई किया है, तो वैल्यू आएगी यहाँ पे 36/81 प्लस 8/81 एंड 27/81 प्लस 10/81. तो 44/81 एंड 37/81.
So new PSR of A and U is 44:37. टेक्निकल पॉइंट इस क्वेश्चन का सिर्फ इतना था कि गेनिंग रेशियो डिफरेंट स्टाइल में प्रेजेंट किया गया है। रिटायरिंग पार्टनर के शेयर का 4/9 पार्ट एक पार्टनर गेन कर रहा है, तो ऑब्वियसली 5/9 पार्ट दूसरा पार्टनर गेन कर रहा है, ये ध्यान रखना है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 पार्टनर एबीसी, उनका ओल्ड शेयर 4/9, 1/3 एंड 2/9 दिया है। यहाँ पे भी बेस सेम करेंगे, 9 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3/3 से। सो ओल्ड PSR इज 4/9, 3/9 एंड 2/9, 4/9, 3/9 एंड 2/9। ओल्ड PSR 4:3:2, 1/9 फ्रॉम, अब यहाँ पे ऑफ था, यहाँ पे फ्रॉम है, यानी जो आउटगोइंग पार्टनर है बी, जिसका शेयर है 3/9, 3/9 में से 1/9 पार्टनर ए के पास जा रहा है, इट इज गेन बाय पार्टनर ए। तो ऑब्वियसली रिमेनिंग पार्ट, अगर 3/9 का 1/9, 3/9 में से 1/9, फ्रॉम, ऑफ नहीं है फ्रॉम है, तो 3/9 में से 1/9 चला गया ए के पास, तो ऑब्वियसली बाकी का 2/9 जाएगा सी के पास, 2/9 जाएगा सी के पास। इसके लिए हम पहले कैलकुलेशन करेंगे गेन ऑफ सी। तो गेन ऑफ सी के लिए शेयर ऑफ बी में से गेन ऑफ ए को, यहां डायरेक्टली गेन ही दिया गया है। जब ऑफ रिटायरिंग पार्टनर शेयर बोलते हैं तो वो गेनिंग रेशियो का एक पार्ट होता है, और यहां पे डायरेक्ट गेन दिया गया है कि फ्रॉम बी शेयर, कीवर्ड इज फ्रॉम, यहां पे कीवर्ड इज ऑफ, तो फ्रॉम बी शेयर बोला है, इसलिए वही पार्ट है, बी के शेयर का एक टुकड़ा है 1/9 जो गया ए के पास, तो हमें गेन ऑफ सी निकालना है। इसके लिए शेयर ऑफ बी में से गेन ऑफ ए माइनस करेंगे, क्योंकि दोनों के गेन से आउटगोइंग पार्टनर का शेयर बनता है, तो किसी एक का गेन फाइंड करने के लिए आउटगोइंग पार्टनर के शेयर में से, यानी रिटायरिंग पार्टनर के शेयर में से जिसका गेन दिया उसको माइनस करेंगे। तो 3/9 माइनस 1/9 इज 2/9 गेन ऑफ पार्टनर सी। अब इन दोनों के गेन को उनके ओल्ड शेयर के साथ प्लस करने पे न्यू शेयर मिलेगा, तो न्यू शेयर इक्वल्स टू ओल्ड शेयर प्लस गेन। Their old share is 4/9 and 2/9 respectively, and their gain is 1/9 and 2/9. इसको ऐड करने से, सम अप करने पे 5/9 and 4/9. So new profit sharing ratio of A and C is 5:4. Their new share is 5/9, 4/9, and their new profit sharing ratio is 5:4. And gaining ratio, important point here is gaining ratio. तो 3/9 में से 1/9 एक पार्टनर के पास गया और 2/9 दूसरे पार्टनर के पास गया, इसलिए गेनिंग रेशियो हुआ 1:2, 1/9 और 2/9 की कंपैरिजन से गेनिंग रेशियो मिला हमें 1:2। नेक्स्ट क्वेश्चन में जे, बी, वाई एंड B1 ऐसे 4 पार्टनर है, उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2:1 है। अब यहां पे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि 1/3 ऑफ जे शेयर, इसके जैसा ही बोला गया है कि जे के शेयर का 1/3 पार्ट इज गेन्ड बाय B1, जे के शेयर का 1/3 पार्ट। अब यहां पे गेनिंग रेशियो दिया है, फ्रॉम नहीं है, ऑफ वर्ड है, तो जे के शेयर का 1/3 जाएगा B1 के पास, तो ऑब्वियसली है 2/3 जाएगा वाई के पास, क्योंकि यहां पे बी शेयर ऑफ प्रॉफिट इज नॉट टू बी चेंज, बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट चेंज नहीं करना है, ये यहां पे न्यूट्रल पार्टनर है। 4 में से एक पार्टनर जे रिटायर हो रहा है, उसके शेयर का 1/3 पार्ट B1 के पास जा रहा है और 2/3 पार्ट वाई के पास जा रहा है। ऑफ ही शेयर बोला है, इसलिए ये गेनिंग रेशियो ही दिया गया इनडायरेक्टली, और फ्रॉम बोले तो वो गेन होता है, ये ध्यान रखना है हमें। अब यहां पे पहले गेन का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो गेन इज इक्वल टू शेयर ऑफ आउटगोइंग पार्टनर रिटायरिंग पार्टनर इनटू गेन रेशियो। गेन रेशियो यहां पे B1 और वाई के बीच का हुआ 1:2, यानी 1/3, 2/3। तो जो रिटायरिंग पार्टनर जे है उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट 4/10 के 2 टुकड़े करेंगे 1/3 एंड 2/3, जिससे हमें गेन मिलेगा B1 और वाई का, जो कि है 4/30 एंड 8/30। अब वो जो गेन है उसको उनके ओल्ड शेयर के अंदर हम प्लस करेंगे, उनके ओल्ड शेयर है 3/10 एंड 2/10 बी और वाई के, और B1 का जो केस है, B1 का केस है उसमें 1/10 है, बराबर। अब यहाँ पे 3/10, बी के केस में वो न्यूट्रल पार्टनर है, बी के केस में वो न्यूट्रल पार्टनर है, उसका शेयर कांस्टेंट है, इसलिए वहां पे कोई गेन प्लस नहीं होगा। वाई जिसने गेन किया 8/30, उसमें वाई में प्लस करेंगे, और B1 का गेन है 4/30 जो कि B1 के ओल्ड शेयर में प्लस करेंगे। अगेन बी न्यूट्रल पार्टनर है, उसके ओल्ड शेयर में कुछ प्लस नहीं होगा, वाई के ओल्ड शेयर में उसका गेन प्लस करेंगे 8/30, और B1 के ओल्ड शेयर 1/10 में उसका गेन 4/30 प्लस करेंगे। तो फाइनली वैल्यू हमें मिलेगी बी के केस में 9/30, वाई के केस में 14/30, और B1 के केस में आएगा 7/30।
तो उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ बी वाई एंड बी वन का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिलेगा 9:14:7। उसके बाद ये क्वेश्चन में ए बी सी 3 पार्टनर है जिसमें से बी का रिटायरमेंट है। न्यू पीएसआर ऑफ ए एंड सी विल बी इक्वल टू पीएसआर ऑफ बी एंड सी। ये वाइटल इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन में, यानी ए और सी जो रिमेनिंग पार्टनर है उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वही रहेगा जो बी और सी के बीच में इंटरनल प्रपोर्शन था। तो बी और सी का इंटरनल प्रपोर्शन 15:9 था। अब यहाँ पे ओल्ड शेयर है 25/49, 25/49, 15/49 एंड 9/49। तो अब ए और सी का शेयर वही रहेगा जो बी और सी का था। तो बी और सी का इंटरनल प्रोपोर्शन 15:9 है। तो न्यू पीएसआर ऑफ ए एंड सी इज 15:9। ध्यान ये रखना है कि उनका न्यू शेयर 15/24 और 9/24 होगा। कोई ये ना समझे कि 15/49 एंड 9/49, नहीं, वो ओल्ड के केस में था। जब न्यू रेशियो दो ही पार्टनर में फर्म का टोटल प्रॉफिट बढ़ रहा है 1, तो 15:9 यानी 15/24 एंड 9/24 वो उनके रिस्पेक्टिवली न्यू शेयर होंगे। अब यहाँ पे हमें गेन पूछा गया है, गेनिंग रेशियो निकालना है। तो गेन की फॉर्मूला है न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। तो इस फॉर्मूला के हिसाब से न्यू शेयर 15/24, 9/24 और माइनस देयर ओल्ड शेयर 25/49 एंड 9/49। कैलकुलेशन करके एंड प्रोडक्ट है 45/392 एंड 75/392। ये उनके गेन की अमाउंट है। और उनके गेन को कंपेयर करें अगर 45:75, ये उनका गेनिंग रेशियो है, 15 के मल्टीपल में है। तो फाइनली गेनिंग रेशियो इज रिटन एज 3:5। 3:5 इज द गेनिंग रेशियो ऑफ पार्टनर ए एंड सी। उसके बाद यहां तक हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू पीएसआर का केस था। उसके बाद हम टाइप 2 पे जा रहे हैं। टाइप 2 की आज अभी हम ये एंट्री समझ रहे हैं। टाइप 2 है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल रिकंस्ट्रक्शन का कोई भी केस हो, चाहे चेंज ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट और डेथ, पहली कंडीशन ये है कि ओल्ड गुडविल इज टू बी रिटर्न ऑफ इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्वेश्चन में आपको इंफॉर्मेशन, जब शॉर्ट क्वेश्चन अटेंड करते हैं तो इंफॉर्मेशन दी जाती है कि फर्म्स गुडविल इज शोन इन द बुक्स, डिस्क्लोज्ड इन द बुक्स, अपीयर्ड इन द बुक्स, मींस इट्स ओल्ड गुडविल। और अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो बैलेंस शीट के फॉर्मेट में असेट साइड पे आपको गुडविल की अमाउंट दिखेगी, वो फर्म की ओल्ड गुडविल है। फर्स्ट स्टेप फॉर गुडविल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज टू राइट ऑफ ओल्ड गुडविल इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओल्ड गुडविल को ओल्ड पीएसआर में राइट ऑफ करना है, जिसकी अकाउंटिंग एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। इस तरह से जो ओल्ड गुडविल है फर्म की बुक्स में वो क्लोज हो जाएगी, 0-0 कंडीशन पे पहुंचेंगे। फिर हम गुडविल की ट्रीटमेंट के लिए सोचेंगे। उसके लिए हमारे पास पहले फर्म्स गुडविल होगी। अगर गुडविल की वैल्यू दी है देन इट्स ओके, और नहीं है तो हमें कंप्यूट करनी है, उसके लिए गुडविल वैल्यूएशन किया जाएगा। उसके बाद 2 शेयर निकालने हैं, खास ध्यान रखना है, 2 शेयर निकालना है। अब एक तो शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर एंड शेयर ऑफ सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। अभी ऐसा हो सकता है यहाँ पे कि 4 पार्टनर, ये केस को समझ लेते हैं ये एंट्री को समझने के लिए। अगर यहाँ पे 4 पार्टनर है ए बी सी डी, जिसमें से डी रिटायर हो रहा है, डी कंप्लीटली रिटायर हो रहा है और सी के शेयर में से कुछ पार्ट वो सेक्रीफाइस कर रहा है, एंड दैट पार्ट इज टोटल पार्ट इज गेन्ड बाय ए एंड बी। ए एंड बी ये सारा गेन कर रहे हैं, डी का पूरा शेयर एक्वायर कर रहे हैं और सी के शेयर में से जो उसने सेक्रीफाइस किया वो पार्ट भी ये लोग एक्वायर कर रहे हैं। तो यहाँ पे एंट्री कैसे बनेगी, पहले हम ये 2 वैल्यू निकालेंगे फर्म की गुडविल में से। शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर मल्टीप्लाई करेंगे शेयर के साथ, फर्म्स गुडविल इनटू शेयर। और जब हम सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का कैलकुलेशन करेंगे तो फर्म्स गुडविल इनटू सेक्रीफाइस, यहाँ पे शेयर नहीं सेक्रीफाइस देना है, ध्यान रहे। उसके बाद एंट्री पास करने पे गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिटेड। तो गेनिंग पार्टनर्स यहाँ पे हुए ए एंड बी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट। तो रिटायरिंग पार्टनर है पार्टनर डी एंड सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट वो है पार्टनर सी। तो यहाँ डी और सी की अमाउंट आएगी जो हमने कैलकुलेट की है और उसको डेबिट किया जाएगा गेनिंग पार्टनर्स के गेनिंग रेशियो में। तो हमेशा याद रखना है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑलवेज पास्ड इन गेनिंग रेशियो। जो डेबिट वाला पार्ट है वहीं पे रेशियो आएगा। क्रेडिट में 2 पार्ट है लेकिन ये 2 सेपरेट इंडिपेंडेंट अमाउंट है, उसका कोई इंटरनल कनेक्शन नहीं है। एक है रिटायरिंग पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल और दूसरा है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के सेक्रीफाइस्ड शेयर जितनी गुडविल की अमाउंट। और इन दोनों को जो गेनिंग पार्टनर्स गेन कर रहे हैं उनके गेनिंग रेशियो में, उनके कैपिटल और करंट अकाउंट में
डेबिट करना है, ये इतना थियरी पार्ट है, ये लर्न करना है, इसके बाद इसके प्रैक्टिकल सम्स हम चेक कर सकते हैं। ओके।